ईश्वर वही हैं जो तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं, और जब तुम उसे अपना वकील बनाते हो तो हर मुकदमे में विजय प्राप्त होती है, वो भी बिना किसी मूल्य के। अगर तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, शिकायतें करते हो, तो लोग तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक तुम उन्हें प्यार और सकारात्मकता से अपनाते हो। किसी ने पूछा, इंसान बुरा कब बनता है? बहुत सुंदर उत्तर मिला, जब वह खुद को सबसे अच्छा समझने लगे। यह आत्ममुग्धता का कारण बनता है, और वही आदमी दूसरों को देखना ही छोड़ देता है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वह बस बदलती है। यह भावनाएं समय के साथ गहरी होती हैं और कभी ना खत्म होने वाली यादों में तब्दील हो जाती हैं। अगर सच्चा प्यार हो तो वह हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं। इसलिए मोहब्बत में सच्चाई चाहिए, वरना वह सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाती है। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, वह तुम्हारे भीतर भगवान को देखता है, क्योंकि उसी क्षण तुम दे रहे होते हो केवल अन्न नहीं, सम्मान, सहानुभूति और करुणा। यही है जीवन की सबसे सच्ची सुंदरता, किसी की आवश्यकता बन जाना। इसलिए मैं कहता हूं, जो कार्य छोटे दिखते हैं वही भीतर से सबसे गहरे होते हैं। छोटी छोटी खुशियां जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो, वही तुम्हारे जीवन को सरल, सुंदर और समृद्ध बनाती हैं। खुशियां हमेशा बड़े मौकों पर नहीं आती, वे अक्सर उन लम्हों में छुपी होती हैं जहां तुमने बिना अपेक्षा के कुछ अच्छा किया, जहां तुमने बिना शोर किए किसी को संबल दिया। और अगर तुम इन पलों को पहचानना सीख गए तो जीवन तुम्हारे लिए कभी भारी नहीं रहेगा। तुमसे कहा गया कि कुछ काम असंभव हैं, लेकिन मैं कहता हूं, असली सुख उन्हीं कार्यों को संभव बनाने में है जिन्हें दुनिया नामुमकिन कहती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, लेकिन वह शक्ति तब तक जागती नहीं जब तक तुम उसे ललकारते नहीं। इसीलिए अपने भीतर झांको, वहां एक शांत लेकिन अटल ज्वाला है जो सिर्फ एक निर्णय भर की दूरी पर है। एक सफल जीवन वह नहीं जो सबसे अधिक तालियां बटोरे, बल्कि वह जो अपने भीतर उठते स्वप्नों के पीछे पूरी ईमानदारी से चल सके, चाहे राह में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। संघर्ष से घबराओ नहीं, उसे अपनाओ, क्योंकि तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारे भीतर एक नई परत खोलता है, एक नया साहस जागृत करता है, और अंततः वही तुम्हें वह बना देता है जो तुम वास्तव में हो। जब तुम अच्छा सोचकर बोलते हो, तब आधी दुनिया का शोर शांत हो जाता है। झगड़े केवल वाणी से नहीं, दृष्टिकोण से भी मिटते हैं। यदि तुम केवल यह समझ लो कि सामने वाला तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे ही दुख और द्वंद्व का पात्र है, तो तुम्हारा व्यवहार करुणा में बदल जाएगा। और जहां करुणा आती है, वहां कलह अपने आप चला जाता है। बहुत से रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें कुछ बुरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें समय नहीं था। जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम केवल घड़ियों का नहीं, अपना अस्तित्व बांटते हो। लेकिन जब वही समय उपेक्षित हो जाता है, तब न वह रिश्ता बचता है, न उसका कोई अर्थ। लोग मौत से डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मौत ही तो अंतिम स्वतंत्रता है, जो तुम्हें उन सब जंजीरों से मुक्त करती है जिनमें तुमने स्वयं को बांध रखा है। इसलिए जीवन से प्रेम करो, लेकिन मृत्यु से भय मत रखो, क्योंकि जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकता है। जब दिन बुरे लगे तो उन्हें धिक्कारो मत, समझो कि कांटों में भी कोई गुलाब मुस्कुरा रहा है। हर कठिन समय तुम्हें इस योग्य बना रहा है कि तुम किसी और के लिए आशा बन सको, और यही उद्देश्य है, सिर्फ जीना नहीं, बल्कि ऐसा जीना कि तुम्हारे होने से किसी और का अंधेरा कम हो। जब तुम तकलीफों से गुजरते हो तो यह मत देखो कि कौन साथ है, यह देखो कि तुमने खुद को कितना थामा है। बहुत से लोग रास्ते में छोड़ जाते हैं, लेकिन जो आत्मा अपनी ही परछाई को पकड़ लेती है, वह कभी अकेली नहीं रहती। अपनी शक्ति का निर्माण ऐसा करो कि कोई साथ हो या ना हो, तुम्हारी आत्मा डगमगाए नहीं। और जब तुम्हारा आत्मबल इतना गहरा हो जाए कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे हिला न सके, तब समझना कि तुमने जीवन को जीत लिया है। मैं जानता हूं कि तुम कल के पीछे भागते हो और आज की सांझ में थक कर गिर जाते हो, लेकिन जीवन कभी कल में नहीं था, न कभी होगा। वह तो केवल इस क्षण में है। इसे जियो, इसे अनुभव करो। तुम पूछते हो, बदलना किसे कहते हैं? मैं कहता हूं, बदलना वो क्षण है जब तुम खुद को देख पाते हो, बिना आवरण के, बिना झूठे आत्मसंवेदना के। जब तुम स्वीकार करते हो कि हां, मुझे बदलना है, और फिर उस दिशा में एक कदम भी उठाते हो,
वही है परिवर्तन। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो अपने भीतर से सच्चा होता है वह हर तूफान में स्थिर खड़ा रहता है। वही जीवन का सार है, भीतर से अडोल होना, बाहर से विनम्र रहना। कभी तुम भी उस व्यक्ति की जरूरत के समय खड़े होना, क्योंकि केवल तुम ही नहीं, वह भी तुम्हारे स्नेह और समर्पण का अधिकारी है। मोहब्बत भले अधूरी रही हो, लेकिन बर्बादियां हमें पूरा कर देती हैं। अब समझ इतनी बढ़ गई है कि किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने का मन ही नहीं करता। जीवन में बस यही कसूर था कि जीना चाहा तो दूरियां मिली, और जब मरना चाहा तो जीने की मजबूरी आ गई। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलो, क्योंकि यह दिल रूप, धन या जाति से नहीं, सच्चे भावों से जुड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनो कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। किसी को इतना वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। अमावस की रात में चांद की तलाश करना या रोकर सोना और सुबह किसी को इसका एहसास न होने देना, यही जिंदगी का सिखाया हुआ हुनर है। जो लोग अकेलेपन को समझते हैं वे दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा संतोष और सच्ची सफलता देता है। जीत उसी को मिलती है जो अपने डर पर काबू पाता है। खुद को सस्ता मत बनने दो, क्योंकि लोग केवल उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। गलतियां, ठोकरें और भूलें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन याद रखो, जहां सच्चाई साबित करनी पड़े वहां खुद को बुरा मान लेना भी ठीक है। जिन्हें ज्ञान है वे कभी घमंड नहीं करते, और जिन्हें घमंड है वे सच्चा ज्ञान नहीं समझते। शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक हम सामने होते हैं, लेकिन अगर हम खो जाएं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर अगर समय मिले तो दूसरों पर ध्यान दो। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जो सफलता के हथियार प्रदान करता है। उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हैं। कितने लोग तुम्हें जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि लोग तुम्हें क्यों जानते हैं। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और शांत बना सकते हैं। जब दूसरों से अपेक्षाएं टूटने लगें तो कामयाबी तुम्हारी अपनी जरूरत बन जाती है। परछाई से पूछने पर उसने सच कहा, और कौन है तेरे साथ? यह सत्य है कि जीवन में किसी को जबरदस्ती अपने साथ रखने से बेहतर है उसे स्वेच्छा से जाने देना। घमंड किसी भी बात का व्यर्थ है। ऊपर से दिखने वाली सुंदरता केवल लेमिनेशन है। असली खूबसूरती और मूल्य तो अंदर के गुणों और कर्मों में होता है। यदि तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारे सही होने की गवाही देगा। कमजोरी सब में होती है, लेकिन केवल वही कमजोर होता है जो इसे स्वीकारने से डरता है। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, परवाह करने वाले विरले होते हैं। अकेलापन बुरा नहीं है जब तुम इसे समझकर गले लगाना सीख लेते हो। दोस्ती के बाद मोहब्बत संभव है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती मुश्किल है, क्योंकि दवा केवल सही समय पर काम आती है, उसके बाद नहीं। जीवन में जमीर और शतरंज में वजीर अगर खत्म हो जाए तो खेल वहीं समाप्त हो जाता है। सपनों को पूरा करना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। खुद से लड़ाई भी करनी पड़े तो करो। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आलस्य और अज्ञान से भी है। परवाह उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। जो लोग केवल जरूरत के अनुसार कद्र करते हैं, उनके लिए अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने सपनों, फैसलों और समय पर ध्यान केंद्रित रखो। कठिन चीजें तब करो जब वे आसान लगने लगें, और महान काम तब करो जब वे छोटे लगें। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यदि खुद को संपूर्ण बनाना है तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। कभी किसी को छोटा महसूस मत कराओ। हर इंसान के पास अपनी एक खासियत होती है। जीवन में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका पता भी ना चले। इंसान की समझ यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो बुरा मानता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर प्यार करने का जुनून है तो किताबों से करो, वे तुम्हें सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन देती हैं। समय की कद्र करो, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान चीज है। खोने के बाद इसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो केवल फायदे और नुकसान का हिसाब होता है।
जो भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल लगता है वह करते ही आसान हो जाता है। तुम्हारी राह में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा डर है। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। तलवार के घाव मिट सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव हमेशा याद रहते हैं। खामोशियों को अपनाना कभी कभी जरूरी होता है। हर किसी को जवाब देना न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि तुम्हारी शांति भी छीन लेता है। जो टूटता है वह चुभता बहुत है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या दिल। दोस्ती काजल की तरह होती है, जितनी गहरी होगी उतनी ही लंबे समय तक साथ रहेगी। दुनिया के सबसे असंभव काम है मां की ममता और पिता की क्षमता को पूरी तरह समझना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही और गलत क्या है, पर मनुष्य का चित्त उसे समझने में उलझ जाता है। छोटे लोगों से रिश्ते निभाओ, क्योंकि वे मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। बड़े लोगों से तुम्हें केवल दिखावटी सम्मान मिलेगा। कभी घमंड मत करो, क्योंकि जीवन के सबसे कीमती चीजें छोटी और नाजुक होती हैं, चाहे वह चाबी हो, ब्रेक हो या तुम्हारे संस्कार। मैंने बोलना इसलिए कम कर दिया है क्योंकि मैंने अपनी बुराई अपनों से सुनी है। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले में आंसुओं से भरे होते हैं। ऐसे इंसानों को कभी दर्द मत देना, क्योंकि एक दिन तुम्हारे पास दिल होगा, पर उसे दिल से चाहने वाला कोई नहीं। कभी किसी पर इतना न लुटाओ कि वह तुम्हारे प्रेम का मूल्य ही भूल जाए। किसी का जवाब न आना भी एक संदेश है, और वह संदेश यह है कि उनका जीवन तुम्हारी परवाह से आगे बढ़ चुका है। जिंदगी में हल्की सी मुस्कान और एक छोटी सी माफी सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन समय बीतने के बाद यदि किसी की कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। पुरानी लकड़ी जलाने के लिए, पुरानी किताबें पढ़ने के लिए और पुराने दोस्त आनंद लेने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वही है जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से किसी चीज को पाने का संकल्प कर लो तो तुम्हें उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन किसी के आने या जाने से नहीं रुकता, यह बस तुम्हारे जीने का अंदाज बदल देता है। याद रखो, हर मुश्किल, हर चोट और हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो गया है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, और जो इस पल में है उसे पूरी तरह जियो। जिसने अपने भीतर का धैर्य और विश्वास संभाल लिया, वह जीवन में आने वाले हर तूफान को भी सहजता से झेल लेता है। जो इंसान अपने सच के साथ खड़ा रहता है वह भले ही अकेला दिखे, लेकिन भीतर से अडिग होता है। जब हकीकत बार बार चोट देती है तब मन झुकता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। आसान रास्तों का मजा भी क्या जब आत्मा को चुनौती न मिले, क्योंकि असली आनंद तो उन्हीं राहों में है जो कठिन हो पर मंजिल की ओर बढ़ाएं। परिंदा कहता है, खोल दे मेरे पंख, अभी और उड़ान बाकी है। यह जिंदगी सिर्फ जमीन छूने के लिए नहीं, पूरा आसमान मापने के लिए है। जो सोचते हैं कि यहीं रुक जाना है, वे भूल जाते हैं कि सफर कभी मंजिल नहीं होता। जब इरादे अडिग हो जाएं, तब भाग्य भी झुक जाता है। जो लोग तकलीफों से घबराते हैं, वे भूल जाते हैं कि उन्हीं तकलीफों में सबसे बड़ी सीख छुपी होती है। जो दर्द आज है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा, यदि तुम उसे अपने भीतर सीख में बदल सको। शिकायत में नहीं, ऊंचाई पर पहुंचकर अकड़ना नहीं, विनम्रता दिखाना सच्चे चरित्र की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जीवन होता है, शक्ति होती है। अकड़ना तो उन मुर्दों की आदत होती है जिनमें अब चेतना नहीं होती। चाहे तुम आसमान का तारा बन जाओ, लेकिन तुम्हारे पांव जमीन पर ही टिके रहें। यही संतुलन तुम्हें ऊंचाई भी देगा और स्थिरता भी। बांटने की आदत डालो, सिर्फ चीजें ही नहीं, अपने जज्बात, अपने अनुभव और अपनी खुशियां भी। जो देना जानता है वही भीतर से समृद्ध होता है। याद रखो, हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। प्रेम हो या घृणा, अधिकार हो या स्वतंत्रता, जब वह अपनी सीमा लांघती है तो जीवन को विष दे जाती है। और अगर इंसान अपनी सीमाओं को भूल जाए तो वह देवता नहीं, अहंकारी बन जाता है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वे तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन जब पूरी होती हैं तो समय भी, परिस्थिति भी और परिणाम भी सब सबसे बेहतर होता है। तुम बस दिल से मांगते रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तालाब तो एक ही होता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि देखने वाली दृष्टि क्या खोजती है। हंस उस तालाब से मोती चुनता है और बगुला वहीं से मछलियां, क्योंकि दृष्टि का स्तर तय करता है कि तुम क्या पाओगे। अगर कोई बर्तन खाली लेकर आए तो यह मत समझना कि वह मांगने आया है, शायद वह तुम्हारे साथ अपना हिस्सा बांटने आया हो।
हर सादा दिखने वाला इंसान कमजोर नहीं होता और हर चमकता हुआ मुखौटा सच्चा नहीं होता। इसलिए भीतर को सजाओ, बाहर अपने आप निखर जाएगा। उड़ो जितना उड़ सकते हो, लेकिन जड़ें हमेशा सच्चाई से जुड़ी रहें। यही जीवन की सुंदरता है, संतुलन में रहना, सीखते जाना और हर पड़ाव पर विनम्रता के साथ मुस्कुराते रहना। जीवन में हर कर्म का लेखा जोखा होता है। जो भी आप सोचते या करते हैं वह आपके कर्मों में दर्ज हो जाता है। इसीलिए क्यों किसी का बुरा सोचकर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे केवल आपकी इज्जत नहीं करते बल्कि आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके अच्छे संस्कारों का प्रतीक है। जिस पर आपका वश नहीं है उसके बारे में चिंता करने का कोई लाभ नहीं। मनुष्य की सोच जल के समान है, यह वही रूप लेती है जो उसमें मिलाया जाता है। अगर उसमें नकारात्मकता और गंदगी भर दी जाए तो वह नाला बन जाती है, लेकिन अगर उसमें प्रेम और सकारात्मकता भर दी जाए तो वह गंगा जल बन जाती है। दुनिया केवल उन्हीं को पूछती है जो अपने कर्मों से कुछ सिद्ध करते हैं। जब तक आपके अंदर डर रहेगा आप खुद को रोकते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप अपने डर को त्याग देंगे उसी दिन आप असंभव को भी संभव कर देंगे। यह जीवन पल में बदल सकता है, इसलिए कभी भी निराश मत हो। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, असली बात है उस सोच को कर्म में बदलना। याद रखो, जहां झूठ बोलने से किसी की जान बचाई जा सकती हो वहां झूठ बोलना भी धर्म है। सत्य और झूठ का निर्णय हमेशा परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। दिल के रिश्ते सबूतों से नहीं चलते, यह तो विश्वास और यकीन पर टिके होते हैं। कुछ दरवाजे बंद होना आपकी भलाई के लिए होता है। अपनी कमजोरी हर किसी के साथ साझा मत करें, क्योंकि लोग इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरों में दिलचस्पी दिखाते हैं वे ही दिलचस्प लगते हैं। अगर आप कभी नहीं गिर रहे तो इसका मतलब है कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे। जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग आपके सही समय को भूल जाते हैं, लेकिन आपकी गलतियों को हमेशा याद रखते हैं। व्यवहार एक दर्पण है जो आपके अहंकार और संस्कार दोनों को दर्शाता है। झुको, लेकिन उतना ही जितना कि सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहंकार को बढ़ावा देता है। सोचना और करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो केवल सोचता रहता है वह अपने जीवन को अवसरों से भरने के बजाय खाली छोड़ देता है, और जो कर्म करता है वह आज नहीं तो कल सफलता का स्वाद अवश्य चखता है। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनकर अपनी आत्मा को चोट पहुंचाई। लेकिन यह भी सच है कि दूसरों की आलोचना तुम्हारे कदम रोक नहीं सकती। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या चाहिए। दिमाग तुम्हारे लिए रास्ते खुद ब खुद खोज लेगा। अगर तुम किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन और सच्चाई के साथ बनना, लेकिन ध्यान रखना कि किसी के दुख का कारण कभी मत बनो। मौके की तलाश करने वाले अक्सर समय गंवा देते हैं। याद रखो, मौका मिलता नहीं, बनाया जाता है। और जब तक तुम सफल न हो जाओ तब तक अपनी योजनाएं दूसरों को मत बताओ। सफलता को दिखाने दो, शब्दों को नहीं। जीवन में बदलाव को गले लगाओ। स्थिरता केवल विकास को रोकती है, परिवर्तन ही जीवन का सार है। जैसे नदी बहते हुए अपने रास्ते खुद बनाती है, वैसे ही बदलाव तुम्हें नई राह दिखाता है। काश लोग जिंदा इंसान को भी वही सहारा देते जो वे मृतकों को देते हैं। पुण्य सिर्फ मरे हुए के लिए नहीं, जिंदा इंसानों की मदद करने में भी है। हम अपने अपनों की अहमियत तभी समझते हैं जब वे दूर चले जाते हैं, लेकिन सच्चा पुण्य वही है जो किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए किया जाए। जीवन में सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराये हो जाने से होता है, लेकिन यह भी याद रखो, अहंकार उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ है जो स्वयं जानता है कि जीवन क्षण भंगुर है। जो आया है वह एक दिन जाएगा, फिर यह तकरार, यह अहंकार किस लिए। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में उसका साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में उसे अकेला छोड़ देता है। नादान वे हैं जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। माँ बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। जलते हुए रावण की यह सीख याद रखो। वह भीड़ से पूछता रहा, तुम में से कोई मेरे जैसा है? मौन कमजोरी नहीं बल्कि बड़प्पन की निशानी है। मूर्ख वही है जो काम करने के बाद सोचता है। अपनी ऊर्जा को चिंता में मत गवाओ, इसका उपयोग समाधान खोजने में करो। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। जीवन तुम्हें केवल तभी बदलेगा जब तुम खुद को बदलने का प्रयास करोगे। लगातार असफलताओं से निराश मत हो, कभी कभी आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। जीवन में हर मुश्किल एक अनुभव है, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं
ताकि हमें यह सिखा सकें कि कौन अपने हैं और कौन पराए। याद करना और याद आना ये दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, और हमें वे याद आते हैं जो हमें अपना मानते हैं। जिंदगी एक बहती नदी की तरह है। इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो। अपनी दिशा खुद बनाओ और जीवन को सार्थक बनाओ। हंसता हुआ चेहरा और चमकता हुआ नूर किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि अपने भीतर के सुकून और संतोष का प्रतीक है। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर से प्रकाशमान होता है। मन कई बार चाहता है कि अकेले किसी लंबी राह पर निकल जाऊं, लेकिन फिर याद आता है कि यही तो मैं बरसों से कर रहा हूं। रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां न तो वे साथ छोड़ते हैं, न ही पूरी तरह निभाते हैं, न पूरी तरह खामोश हैं और न ही खुलकर कुछ कह पाते हैं। यह अधूरी बातचीत, अधूरे रिश्ते और अधूरी भावनाएं ही सबसे अधिक तकलीफ देती हैं। ऐ मेरे प्रभु, एक सवाल है, जो इंसान बदल जाते हैं उनके चेहरे क्यों नहीं बदलते? रिश्ते भी एक अच्छी किताब की तरह होते हैं। समय बीतता है लेकिन उनके असली शब्द वही रहते हैं जो कभी सच्चाई और प्रेम से लिखे गए थे। यदि कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि चर्चाएं उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई विशेषता होती है। दुनिया को रोशनी पसंद तो है, लेकिन सूरज की तेजी नहीं सह सकती। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है और जहां सच बोलने वालों को बुरा समझा जाता है। लेकिन याद रखना, जो सही है वह सही ही रहेगा, चाहे दुनिया उसे कितना भी नकारे। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो निराश मत होना। यही वे लोग हैं जो तुम्हें छलांग लगाना सिखाएंगे। कठिनाइयां बाधाएं नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान को ऊंचाई देने वाले अवसर होते हैं। सिर्फ वही चीजें टिकती हैं जो दिल से शुरू होती हैं, जरूरत से नहीं। जो रिश्ता सिर्फ किसी स्वार्थ या मजबूरी से जुड़ा हो वह एक दिन खत्म हो जाता है। हम न गलत करते हैं न गलत सहते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं क्योंकि हम सच कहने का साहस रखते हैं। जो केवल सोचते हैं लेकिन कभी कुछ करते नहीं, वे जीवन में असफल होते हैं। विचारों को कर्मों में बदलो, तभी जीवन सार्थक होगा। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि सब कुछ क्षणिक है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए विनम्र रहो, सत्य पर चलो और कर्म करते जाओ। इंसान की असली पहचान उसके चरित्र और कर्म से होती है, न कि धन दौलत से। हर गलती में तुम्हारी इंसानियत झलकती है, क्योंकि गलती करना इंसान का स्वभाव है। जो गलती न करे वह कोई फरिश्ता होगा। जैसे साफ सड़क पर भी धूल जम जाती है, वैसे ही अच्छा इंसान भी कभी कभी भूल कर बैठता है। किरदार में अगर अदाकारी न भी हो तो भी खुददारी और ईमानदारी तुम्हें सच्चा बनाती है। कुछ रिश्ते छुप छुप कर चलते हैं, लेकिन यही रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। अगर तुम लड़खड़ा रहे हो और संभल रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। आंसू अपने होते हैं, लेकिन उन्हें देने वाला अक्सर कोई और होता है। रिश्तों को कभी गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। अच्छा बनना और सच्चे अच्छे होने में फर्क है। अच्छे बनने के लिए लोग दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं, जबकि सच्चे अच्छे लोग हजारों जिंदगियों का सहारा बनते हैं। अकेलापन एक सजा है, लेकिन एकांत एक वरदान। इसे समझने का नजरिया ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। गुस्सा हो या अक्ल, हर किसी को अपनी ही ज्यादा लगती है। यही जीवन की उलझन है। समय के साथ लोग बदल जाते हैं और यह बदलाव तुम्हारे दृष्टिकोण को परिपक्व बनाता है। अपनी राय व्यक्त करना जरूरी है। चुप रहोगे तो तुम्हारी बात खो जाएगी। जीवन में आराम छोड़कर देखो, साहसी यात्राएं तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। सपने देखने की चाहत को कभी मत मरने दो। उम्र कोई बंधन नहीं है। आदमी किसी भी समय अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य वही होना चाहिए जिसे अधूरा छोड़कर मरने के लिए तुम तैयार ना हो। किसी का असली चेहरा जानना हो तो यह देखो कि वह किस चीज पर हंसता है। जो तुम नहीं कर सकते उसे करने वाले की राह में रोड़ा मत बनो। मुश्किलें सबको परखती हैं और उन्हीं में तुम्हारी असली ताकत छिपी होती है। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिल में वे लोग भी रहते हैं जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अब गिरने से तकलीफ नहीं होती, क्योंकि धक्का देने वाले वही होते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत लगते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। अधूरे ख्वाब और अधूरी नींद इंसान को बेचैन रखती है। अमीर हुए बिना या सफल हुए बिना इज्जत की उम्मीद मत करना, चाहे वह अपनों से हो या गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने के लिए ईमानदारी, परवाह
और समझदारी का पानी चाहिए। यह जीवन तुम्हारे कर्मों और रिश्तों का प्रतिबिंब है, इसलिए अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखो। इस जीवन में सच्चाई और सादगी सबसे बड़ी सुंदरता है। ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत बना जा सकता है और इसके लिए अपने संस्कार त्यागने की आवश्यकता नहीं। यदि जीवन में तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का माली है और माली के बिना बगीचे जल्द ही उजड़ जाते हैं। किसी चीज की अहमियत अक्सर तब समझ में आती है जब वह हमारी जिंदगी से चली जाती है। आज के समय में इंसान सस्ता हो गया है और चीजें महंगी। अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह बिना स्वार्थ के दूसरों की इज्जत करता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन दिखा देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी जाओ लोग तुम्हें प्यार करें, जहां से जाओ लोग तुम्हें याद करें और जहां पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का असर भले कम दिखे, पर नफरत अक्सर दिल से लोग पालते हैं। सरलता में बड़ी शक्ति है, ये बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकती है। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो। गलती को सही साबित करने की गलती मत करो। दोस्ती और रिश्ते तभी सार्थक हैं जब वे मुश्किल वक्त में काम आए। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता तो वह संबंध निरर्थक है। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन यदि उस रास्ते पर अपने ही लोग साथ ना दिखें तो उस रास्ते का कोई मतलब नहीं। निशानियों को सहेज कर रखने वाले हम इंसान अक्सर उन इंसानों को खो देते हैं जिनकी वाकई अहमियत होती है। धन कमाना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है दुआएं कमाना। दुआएं तब काम आती हैं जब दुनिया की कोई और चीज काम नहीं करती। जिन्हें वास्तव में सही बात कहनी आती है वे अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, केवल मदद का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसा कर्म है जिसे लोग भूल सकते हैं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति हमेशा याद रखते हैं। खुशकिस्मत वे हैं जो किसी की तलाश बनते हैं। पसंद तो कोई भी किसी को कर सकता है, परंतु सच्चा संबंध वहीं बनता है जहां एक दूसरे को आत्मा से समझा जाता है। अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो, बाकी दुनिया तो इन्हीं कमियों का फायदा उठाने में लगी रहती है। इसीलिए सच बोलो, खुद पर विश्वास रखो और जीवन को खुलकर जियो, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं आने वाला। रिश्ते कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी टूट जाते हैं। इस दुनिया में बातें कम और काम बड़े करने चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। विश्वास और प्रेम ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये जब बनते हैं तो आसानी से टूटते नहीं, लेकिन अगर टूट जाएं तो इन्हें वापस पाना असंभव होता है। घमंड एक भूखा राक्षस है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को खाता है। जो दिल में बुराई रखते हैं और जुबान पर मिठास, वे सच्चे नहीं हो सकते। मैंने जिसे दिल से अपनाया उसे पूरी तरह अपनाया, और जिसे छोड़ा उसे पूरी तरह छोड़ा। अब नाराजगी किसी से भी नहीं रखनी है, क्योंकि सुकून का रास्ता नाराजियों से होकर नहीं जाता। एक व्यक्ति की सच्ची सुंदरता उसके कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। दुनिया में वही लोग सबसे खुश रहते हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। माँ बाप ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, लेकिन जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। वक्त कभी तुम्हारे खिलाफ होता है तो कभी तुम्हारे साथ, लेकिन बर्बादी अक्सर गलत निर्णयों से आती है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें लगता है कि वे कभी नहीं जाएंगे, और कुछ ऐसे जाते हैं जिनके बारे में लगता है कि वे कभी थे ही नहीं। लोग पहले अपना बनाते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं। हम टूटे नहीं हैं, हमें तोड़ा गया है। हम रोए नहीं हैं, हमें रुलाया गया है। हमें बुरा बनाया गया, लेकिन हम उतने बुरे नहीं हैं जितना दिखाया गया। तलाश हमेशा वादा निभाने वालों की होती है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही सही होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे? गुरूर करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मरने के बाद अपने ही हाथ धोकर हमें विदा करेंगे। जो गिर गया है उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। अगर अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है तो समझ लो कि उनका मतलब पूरा हो चुका है। दिमाग वाले लोग अक्सर दिल के अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी मत भूलो। तुम्हें कोई और नहीं समझ सकता। तुम्हारी क्षमता को केवल तुम ही समझ सकते हो। समय के साथ खुद को बदलना जरूरी है। जो समय के साथ नहीं बदलता वह कहीं का नहीं रहता। आज के समय में जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो।
यही तुम्हें आज की दुनिया में मजबूती से खड़े रहने में मदद करेगा। हर किसी को सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कुछ लोग बुरे नहीं होते, बस वे बुराई को चुनते हैं, जानबूझकर, समझदारी के साथ। इसीलिए उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। क्योंकि जब तुम उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो तो अंधेरे से दूरी बनानी ही पड़ती है। झूठ, धोखा और बहाने ये सब क्षणिक संतोष दे सकते हैं, लेकिन दीर्घ काल में आत्मा को खोखला कर देते हैं। इनसे बचो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य वह बीज है जिसे तुम आज बो रहे हो। रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती आजकल वे लोग हैं जो मीठा बोलते हैं लेकिन दूसरों के कानों में झर घोलते हैं। वे सामने नहीं लड़ते, पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहो, और जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसमें भी विवेक रखो। हर मुस्कान ईमानदारी की गारंटी नहीं होती। अक्सर तारीफों की सतह के नीचे स्वार्थ की गहराइयां छुपी होती हैं। इसलिए हर तालियां सच्ची नहीं होती और हर समीपता विश्वास के योग्य नहीं होती। कभी कभी जिनके चारों ओर भीड़ होती है वे भीतर से सबसे खाली होते हैं। जो लोग सबके साथ होते हैं अक्सर किसी के नहीं होते। इसीलिए अपनी शांति के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ लोगों से दूरी बनाना ही ठीक है। और जब लोग तुम्हें बदलने को कहें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पहले ही वक्त और हालात ने जितना बदल दिया है उतना शायद जरूरत से ज्यादा ही था। अब बस खुद को संभालना है, न कि और बदलना। तुम उड़ते हो तो यह कोई अहंकार नहीं, यह तुम्हारी स्वतंत्र आत्मा की उड़ान है। तुम अलग नहीं हो, बस तुम्हारी दिशा अलग है, और यही अंतर तुम्हारी पहचान है। दुनिया के विरुद्ध खड़ा रहना आसान नहीं, लेकिन जो अकेले खड़े रहना सीख जाता है वह कभी भीड़ का मोहताज नहीं होता। तुम्हारी सोच तुम्हारी असली सत्ता है। वह तुम्हें ऊंचा उठा सकती है और गिरा भी सकती है। इसलिए उसे जागरूक बनाओ, स्वतंत्र बनाओ। डिग्रियां बहुत कुछ साबित करती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। वे तुम्हें तोड़ते नहीं, बल्कि तुम्हें नया बनाते हैं। तुमने जो खोया है वह अनमोल था, इसलिए दर्द स्वाभाविक है। लेकिन जो चला गया वह तुम्हें वह सिखा गया जो हजारों किताबें भी नहीं सिखा पाती। और कभी कभी किसी की एक बात, एक लहजा बता देता है कि रिश्ता कितना गहरा है। शब्दों में जो अपनापन होता है वह दिखावे से परे होता है। कुछ लोग हवा का रुख देखकर दिशा बदलते हैं। वे स्थिर नहीं होते, सिर्फ बहते रहते हैं। और बहाव में बह जाना जीवन नहीं है, वो तो केवल अस्तित्व है। इंसान वही है जो मूल्य पर टिके, जो सिद्धांत पर खड़ा रहे, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों न चलें। और याद रखना, कचरा ही है जो हवा के साथ उड़ता है, वृक्ष तो अपनी जड़ों में स्थिर रहता है। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी पहचान है। धैर्य रखो, विवेक रखो और चलते रहो। जो तुम्हारे भीतर सच्चा है वह तुम्हें तुम्हारे समय तक ले जाएगा। और जब वह समय आएगा तब न तुम बोलोगे, न तुम्हें कुछ साबित करना पड़ेगा। तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारा कर्म सब कुछ कह देगा। शब्द शुरू में तुम्हारे वश में होते हैं, लेकिन एक बार बोले जाने के बाद वे तुम्हें नियंत्रित करने लगते हैं। इसलिए सोच समझ कर बोलो। किसी को हंसाने का प्रयास करना महान है, क्योंकि उदास चेहरों पर मुस्कान लाना सच्ची सेवा है। दुर्जन का साथ कभी लाभकारी नहीं होता। बुरे कर्म, बुरे विचार और बुरे संग से दूर रहने वाला व्यक्ति ही सच्ची उन्नति पाता है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी दे दो। शुक्र करो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, न कि मांगने वालों में। जितना कम बोलोगे, लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा आता है, लेकिन सही समय पर। दुनिया चाहे कैसी भी हो, तुम्हें अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होगी। भविष्य की चिंता मत करो। जो अभी आया ही नहीं है उस पर समय बर्बाद मत करो। वर्तमान को जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। लोग अक्सर तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। रिश्ते बनाना वर्षों का काम हो सकता है, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए एक शब्द ही काफी है। इसलिए रिश्तों को संभालो और उनमें सच्चाई और सम्मान बनाए रखो। तारीफ हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, न कि चेहरे की। चेहरा कुछ मिनटों में बनाया जा सकता है, लेकिन चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। हृदय से दिया गया उपहार हाथों से दी गई चीजों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। और मौन का महत्व तब समझ आता है जब वह रिश्तों को बचाता है। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी,
एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानियों में आनंद मत लो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वही देगा जिसमें तुम्हें आनंद आता है। आज लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं कि एक दूसरे को समय देने में गरीब हो गए हैं। कांटों की चुभन कुछ वक्त तक रहती है, लेकिन बातों की चुभन जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ देती है। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी की अहमियत मत बढ़ाओ। सच्ची शक्ति सुकून, शांति और आत्मसम्मान में है। अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाओ और इस सत्य को अपनाओ कि कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। सच बोलने वाले अक्सर बुरे लगते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे सामने वह दर्पण रखते हैं जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है। यह संसार सुनने में मिठास चाहता है, भले ही वह मिठास झूठ का जहर क्यों ना हो। जो तुम्हें बिना लाख लपेट के सत्य बताते हैं, वे वास्तव में तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं। तुम्हें यदि कोई छोड़कर चला जाए बिना कोई कारण बताए, तो उसे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझता, उसके साथ रहना स्वयं के अपमान के समान है। जो लोग झूठी मोहब्बत, खोखली कस्मों और दिखावे के वादों से संबंध निभाते हैं, वे वफादारी नहीं, सुविधा का सौदा करते हैं। मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती, वह तो आत्मा का विस्तार है, एक सच्चा भाव है जो स्वयं को मिटाकर भी औरों को संजोता है। झूठ होते हैं वे लोग जो मोहब्बत का नाम लेकर स्वार्थ साधते हैं, और जब खुशियां रूठ जाएं तो उन्हें मनाने में समय लगता है। पर दुख, वो तो आत्मा से चिपक जाता है, बिना बुलाए आता है और बिना विदा दिए ठहर जाता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए उन लोगों को छोड़ दिया जिनके लिए मैं रोया करता था, क्योंकि आत्मसम्मान की मुस्कान आंसुओं की कीमत से कहीं अधिक होती है। कभी कभी भावनाओं में बहकर हम अपनों से उलझ जाते हैं, और जिन पर भरोसा किया होता है वही हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। ये दुनिया उतनी भोली नहीं जितनी दिखती है। यहां प्रेम की आड़ में धोखा बिकता है और रिश्तों की शक्ल में स्वार्थ पलता है। जिनके साथ चलना था उन्हें समझ नहीं पाए, और जिनसे बचना था उन्हें सिर पर बैठा लिया। तुमने बातों को पकड़ लिया और हाथ छुड़ा दिया, यही भूल थी। कुछ रिश्ते हाथ थामने के लिए होते हैं, शब्दों की कसौटी पर कसने के लिए नहीं। वक्त की धूप में तप कर जो परखा गया हो, वही वास्तव में कीमती होता है। जैसे अंगूर से ज्यादा किसमिस की कीमत होती है, वैसे ही समय की भट्टी से गुजरे लोग ही असली मूल्य रखते हैं। जो बिना समय के तपे, वे केवल दिखावे का श्रृंगार होते हैं, और ऐसे दिखावे जीवन में धोखा ही देते हैं। इसलिए संभल कर चलो, क्योंकि लुटेरे केवल रास्तों में नहीं मिलते, वे रिश्तों के नाम पर भी लूटते हैं। जो तुम्हारे भरोसे को हथियार बनाते हैं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। बुरा वक्त वह दर्पण है जिसमें लोग अपना असली चेहरा दिखाते हैं। जो आज तुम्हारे साथ मुस्कुरा रहे हैं, वही कल तुम्हारी पीठ पीछे मुस्कुराहट का मजाक बना सकते हैं। यह वक्त तुम्हें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन केवल अपना होने का अभिनय कर रहा था। जब सब दूर चले जाते हैं, तब वही मौन तुम्हारा मित्र बनता है और वही आत्मा तुम्हें थामे रखती है। इसलिए अपने भीतर वो स्थिरता पैदा करो जो बाहरी तूफानों से न डगमगाए। जिसने तुम्हें दर्द दिया, उसके लिए घृणा मत पालो, क्योंकि तुम जितना भीतर कड़वाहट रखोगे, उतना ही अपनी ही आत्मा को घायल करोगे। उन्हें जाने दो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि तुम्हारा पुनर्निर्माण उनके जाने के बाद ही शुरू होगा। जो टूटकर भी मुस्कुराता है, वही वास्तव में जीवित है, और जो मुस्कुराहट में भी गहराई रखता है, वह केवल जी नहीं रहा, वह दूसरों को भी जीना सिखा रहा है। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर याद रखो, तुम्हारी आत्मा का मूल्य किसी भी अस्थायी रिश्ते से अधिक है। उठो, चलो और अपने पथ पर दृढ़ रहो। जो तुम्हें नहीं समझ सके, वे तुम्हारे साथ चलने के योग्य ही नहीं थे, और जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, उन्हें न शब्दों की जरूरत होती है, न सफाई की। वे तुम्हारे मौन को भी सुन लेते हैं और तुम्हारी पीड़ा को भी समझ लेते हैं। जो क्षण तुम्हें सबसे अधिक तोड़ता है, वही क्षण तुम्हें भीतर से गढ़ता भी है। जब जीवन अपने कठोरतम रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होता है और तुम्हें लगता है कि अब कुछ शेष नहीं, वहीं से तुम्हारा वास्तविक उत्थान आरंभ होता है। सह लेना केवल पीड़ा को सहने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर उस अग्नि को संभाल कर रखने का नाम है जो तुम्हें तपाकर कुंदन बनाएगी। संसार की प्रत्येक महान आत्मा ने वही सहा है जो सह पाना साधारण जनों के लिए संभव नहीं,
और इसी सहनशीलता से उन्होंने वह ऊंचाई प्राप्त की जहां पहुंचकर व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण जगत के लिए दीपक बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अन्याय हो रहा है, लोग तुम्हारी भावना को नहीं समझते, समय तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है और कोई भी तुम्हारे अंतःकरण की वेदना को नहीं सुनता। किंतु इन सब के बीच यदि तुम अपने भीतर की आवाज से जुड़ जाओ तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हें उस शिखर की ओर ले जा रहा है जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे। मैं तुम्हें वह देखने की दृष्टि देना चाहता हूं जो तुम्हारे आत्मबल को पहचान सके। यह सहना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की ताकत है जिसे संसार अभी नहीं समझता, पर अंत में उसी के आगे नतमस्तक होता है। जब तुम मौन होकर पीड़ा को अपने भीतर समेट लेते हो तो तुम अपने आप में एक क्षत्रिय बन जाते हो, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध भूमि में नहीं पर जीवन की कठोर परिस्थितियों में अडिग खड़ा है। याद रखो, जो चीखता है वह क्षणिक ध्यान पा सकता है, लेकिन जो मौन रहकर सह लेता है वह काल को भी अपने चरणों में झुका देता है। यह सहनशीलता वह धरती है जिस पर विजय का वट वृक्ष उगता है, और उस वृक्ष की छाया में ही आत्मा को शांति मिलती है, न कि उन शोरगुल भरे क्षणों में जो केवल दिखावा है। सहन करना तपस्या है। यह तपस्या उस जटिल कर्म का हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। जब तुम अकेले में अपने आंसुओं को गिरने से रोक लेते हो, जब तुम अपमान को पीकर भी मौन रह जाते हो, जब तुम किसी को उत्तर देने की शक्ति रखने पर भी चुप रह जाते हो, तो समझो तुम स्वयं को जीत रहे हो, और जो स्वयं को जीत ले उसे कोई भी हार नहीं सकता। यह आत्म विजय सबसे महान विजय है और इसका द्वार सहनशीलता से होकर ही खुलता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम पीड़ा में रहो, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि जब पीड़ा तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उससे घबराओ मत, उसे स्वीकार करो, उसमें स्थिर हो जाओ और देखो कि वह तुम्हें भीतर से कितना परिष्कृत करती है। जब लोहा आग में तपता है तभी तलवार बनता है, और जब आत्मा दुखों की आग में तपती है तभी वह मोक्ष का पात्र बनती है। यह अग्नि तुम्हें जलाने नहीं आई, यह तुम्हें शुद्ध करने आई है। तुम यदि इस ताप को हृदय से सहन कर लो तो तुम उस दिव्यता तक पहुंच सकते हो जिसे अब तक केवल सुना है, अनुभव नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुमने आज तक केवल अनुमान की है, अनुभव नहीं। और अनुभव तब होता है जब जीवन तुम्हें उस स्थिति में लाकर खड़ा करता है जहां तुमसे कुछ छीन लिया जाता है, जहां कुछ टूट जाता है, जहां भीतर कोई द्वार बंद हो जाता है। उसी क्षण से सहनशीलता तुम्हारा नया मार्ग खोलती है, और यह मार्ग अंततः तुम्हें उस स्थान तक ले जाता है जहां खामोशी भी उत्तर बन जाती है और धैर्य भी सबसे ऊंची भाषा। जो सहन करता है वह केवल दुख नहीं सहता, वह समय का कठोरतम परीक्षण पार करता है। वह उस शांति को प्राप्त करता है जो बाहर नहीं केवल भीतर से उपजती है। वह जब खड़ा होता है तो केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए खड़ा होता है जो हार मान चुके हैं। वह उदाहरण बन जाता है, प्रेरणा बन जाता है, उसका मौन पुकार बनता है, और उसकी आंखों की गहराई में वे उत्तर होते हैं जो पुस्तकों में नहीं मिलते। इसलिए जब तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार हो और तुम्हें कुछ दिखाई न दे तो वहीं ठहरो। रो मत, भागो मत, बस सहो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी आत्मा का निर्माण कर रहा है। तुम्हारे सहने का प्रत्येक पल एक पुल बनाता है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रहा है। और जब तुम उस स्वरूप को जान लोगे तब तुम यह भी जान लोगे कि संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। सीखो कैसे बोलते हैं मीठे शब्द, क्योंकि शब्द ही वो अस्त्र हैं जो जीवन संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी। एक शब्द से प्रसन्नता मिलती है, एक से पीड़ा, एक से जीवन में प्रेरणा आती है, और एक शब्द ही ऐसा घाव दे सकता है जो वर्षों तक रिश्ता रहे। शब्द मरहम भी हैं और जहर भी। यह तय तुम्हारी वाणी की सजगता करती है। इंसान अक्सर अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है, और जब अपनों से रिश्ते टूटते हैं तब असल में टूटता है आत्मा का वह कोना जहां विश्वास पलता था। सोचो कैसे उम्मीद करें इस दुनिया से जब हमें बार बार अपने ही अपनों से चोट मिलती है। हमारे समाज की विडंबना यही है, जो दर्द हमें खुद पर सहना पड़ता है वो असल होता है, और जो दूसरों पर बीते वो नाटक समझा जाता है। वाह रे मतलबी जमाना, जहां अपनों की पीठ पीछे छुरा भोंकने वालों को आज समझदार और चतुर कहा जाता है। याद रखो, सबको मिट्टी की चादर ओढ़नी है एक दिन। कोई भी इतना स्थायी नहीं कि खुद को अमर समझे। ऐसा कोई दिया नहीं जिसे हवा बुझाने की कोशिश न करे, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे जीवन ने कभी ना आजमाया हो।
फिर भी सवाल यह है, किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने? वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे सारे राज्य जानता है, तुम्हारी असल नीयत भी और तुम्हारा सारा दिखावा भी। जब तुम्हें आलोचना का सामना करना पड़े तो डरना नहीं, वो इस बात का संकेत है कि तुम कुछ नया कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति अगर सच्ची है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। गीता कहती है, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी अस्तित्व में आता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समाधान खोजते हैं और कुछ समस्या में ही डूब जाते हैं। असफलता उन्हें ही मिलती है जो सोचते रहते हैं पर करते नहीं, या फिर उन्हें जो करते तो हैं लेकिन बिना विचार के, बिना आत्ममंथन के। जीवन में निर्णय लो पर सोच समझ कर, और फिर उस निर्णय को कर्म से सिद्ध करो। मनुष्य का चरित्र 3 बातों से नष्ट होता है, चोरी, झूठ और निंदा। ये तीनों आत्मा को कमजोर करते हैं और धीरे धीरे विश्वास, प्रेम और सम्मान को खत्म कर देते हैं। इसलिए अगर चरित्र को बचाना है तो सत्य को अपनाओ और दूसरों की बुराई में नहीं, अपने सुधार में समय बिताओ। परमात्मा हर क्षण देख रहा है, उससे कुछ छुपा नहीं है, न तुम्हारी आंखों की नमी, न तुम्हारे मन की चालाकी। वो जानता है तुम कब सच्चे थे और कब केवल अभिनय कर रहे थे। इसलिए जीवन को इस तरह जियो कि अगर आज तुम्हें उसके सामने खड़ा होना पड़े तो तुम्हें अपने कर्मों से शर्मिंदा ना होना पड़े। चिंता और पछतावा 2 ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती और शांति को चुरा लेते हैं। चिंता भविष्य को नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारे वर्तमान को जरूर बिगाड़ सकती है। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। बहुत अधिक मीठा बोलने वालों और चापलूसी करने वालों से सावधान रहो। सुना है तारीफों के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। सच्चे लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई होती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठा ली जाए, क्योंकि तकलीफ तुम्हें मजबूत बनाती है, लेकिन शर्मिंदगी तुम्हारे आत्मसम्मान को गिरा देती है। अपने अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे किसी और के हाथ लग जाते हैं, और जब गैर उन्हें अपनाते हैं तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। जीवन में ऐसे व्यक्ति पर कभी अन्याय मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो, क्योंकि उसकी पुकार सीधी ऊपर तक जाती है और अन्याय करने वाला कभी चैन से नहीं रह पाता। केवल अच्छा दिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अच्छा बनो भी। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, तुम्हारी सच्चाई से होती है, न कि तुम्हारे शब्दों से। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करो, उसके लिए प्रार्थना। बाकी हर काम पीठ के सामने होना चाहिए। सच्चा व्यक्ति वही है जो किसी के सामने और पीछे एक जैसा होता है। क्या फायदा उन रिश्तों का जिनमें तुम्हारे लिए अपनापन ही नहीं? जहां दिल से जुड़ाव नहीं, वहां केवल नाम के रिश्ते होते हैं। गम मुफ्त में नहीं मिलता, यह तब आता है जब तुमने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया हो। इसलिए अपने दिल को संभालना सीखो। कभी कभी ऐसा हम सफर होना जरूरी है जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारे सुख दुख का हिस्सा बने। लेकिन यह भी याद रखो कि कुछ लोग तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं होते, और फिर भी तुम उन पर अपनी मोहब्बत बर्बाद कर देते हो। समझ नहीं आता कि कौन सी यादों के साथ जिया जाए, वो यादें जो दर्द देती हैं या वो पल जब तुम उनके बिना सबसे ज्यादा खुश थे। लेकिन यादें जितनी भी प्यारी हों, यदि वे तुम्हें तकलीफ दें तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही इंसान तुम्हारा दिल तोड़ दे, जिसके बारे में तुम्हें पूरा यकीन था कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा। भरोसे की चोट सबसे गहरी होती है और इसका दर्द सबसे लंबे समय तक रहता है। एक टूटा हुआ इंसान या तो गम के अंधेरे में डूब जाता है, या फिर अपने दर्द से खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे दोबारा तोड़ ना सके। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। अपने आप को पहचानो, अपने दर्द को शक्ति में बदलो और अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। किसी भी समस्या में उलझने से पहले शांत रहकर विचार करो। हर समस्या का समाधान है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और परमात्मा की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि यह वही दुनिया है जो तुम्हारी तरक्की पर जलती है और तुम्हारी असफलता पर हंसती है। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह तभी बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास यह कहने वाला कोई ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिंदगी का यह नियम बना लो, जो तुम्हें छोड़ दे उसे भूल जाओ। मजबूरी में रिश्तों को निभाने का कोई अर्थ नहीं है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर दी गई तकलीफ को माफ करना कठिन है।
हकीकत यह है कि जब तुम सच को जानोगे तो बहुत लोग पराये लगेंगे, लेकिन मन में यह वहम रखो कि सब अपने हैं, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को हल्का और मधुर बनाएगा। किसी से उम्मीद रखना बेकार है, लेकिन अगर तुमने खुद को सच्चा रखा है और किसी के साथ गलत नहीं किया तो जीवन में सफलता तुम्हारी होगी। आज के समय में लोग तब तक तुम्हारे लिए समय नहीं निकालते जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा ना हो। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझने का प्रयास न करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सच्चे दोस्त खो देते हैं, क्योंकि वे सच्चाई को समझने में असफल रहते हैं। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमें बार बार याद आता है। अपनों से कभी इतना मत रूठो कि तुम्हारी बात और उनकी इज्जत दोनों खत्म हो जाएं। रिश्तों में मधुरता तब तक रहती है जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि उनके लिए यह ज्ञान विष के समान होता है। अधिकांश लोग तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिति के साथ खड़े होते हैं। यह दुनिया का कड़वा सत्य है। ईश्वर केवल हमें जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन रिश्तों में नजदीकियां और दूरियां बनाने का काम हमारा होता है। गलत तरीके से किसी के सामने झुकने से बेहतर है उस संबंध को छोड़ देना। व्यक्तित्व तब निखरता है जब व्यक्ति अपनों से ठोकर खाता है, और नफरत भी एक बीमारी है जो दिलों को कमजोर करती है। इसलिए सिर्फ हाथ ही नहीं, दिल को भी साफ रखो। नफरत को त्यागो और प्रेम से अपने जीवन को संतुलित करो। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं, अंत में वही खुद मजाक बन जाएं। अपने कर्मों को इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में खुद गिर जाएं। धोखा कभी समाप्त नहीं होता। आज अगर तुम किसी को छल लोगे तो कल तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, चाहे यह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। कभी कभी अपनी खुशखबरी केवल अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी को देखकर जलते हैं और कुछ इसे छीनने की कोशिश भी करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मारते नहीं, बल्कि जिंदा छोड़कर भी खत्म कर देते हैं। यही जीवन की परीक्षा होती है। जो इन घावों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अच्छे लोगों की पहचान यह है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। कभी समझ नहीं आता कि गलत मेरा स्वभाव है या मेरा वक़्त, लेकिन सच तो यह है कि समय सिर्फ परीक्षा लेता है और स्वभाव ही तय करता है कि हम परीक्षा पास करेंगे या नहीं। किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। इसलिए लोगों की पहचान उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उनके स्वार्थ के खत्म होने के बाद करो। गलतियां इस बात का प्रमाण है कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। जो कभी गलतियां नहीं करता वह कभी सीखता भी नहीं। अपनों से गहरे रिश्ते अचानक किसी गैर से नहीं बनते। अगर दिल में कोई खालीपन है तो यकीन मानो उसे अपनों ने ही पैदा किया होगा। हम उन लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना मरना तो अकेले ही पड़ता है। मुझ पर भरोसा मत करना, मैंने खुद को भी धोखा दिया है। जीवन हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। अगर कोई सजा मिली है तो शायद कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी। ईश्वर यूं ही किसी को सजा का हकदार नहीं बनाता। जीवन अगर उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और अगर बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूर हमारे हाथ में है। जीवन में कई बार हम हार जाते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। इसलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न मिले। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो दिल से सच्चे होते हैं उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरपूर होता है। खुश रहो चाहे हालात जैसे भी हों, और चुप रहो चाहे जज्बात जो भी हों। याद रखो, हालात हमेशा बदलते हैं। यह जीवन का सच है। बुरा वक्त गुजर जाएगा, और जब वह गुजर जाएगा तब आपको खुद से सवाल होगा कि क्यों आपने खुश नहीं रहने का प्रयास किया। रफ्तार तब दुगनी हो जाती है जब जीवन दांव पर हो। लोग जुबान देकर जरूर मुंह मोड़ते हैं
और कागजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मशरूफ रहेंगे तो वह अकेलेपन को जन्म दे सकता है। तारीफ पाने के लिए काम करने से आप दिल से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी करो दिल से करो। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर भी एक दिन ढल जाता है और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जो कुछ भी आपके पास है उसे पूरी कद्र करो। याद रखना, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में है। बिता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। इसीलिए लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोग आपको उतना भी महत्व नहीं देंगे जितना आपने सोचा था। रिश्ते अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर खुश होते हैं, लेकिन भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है। कभी यह महसूस करो कि जरूरी नहीं कि जीवन के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई पन्ना ऐसा हो जिसमें राहत, सुकून और शांति न हो, तो सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र ही वह सहारा है जो कभी गिरने नहीं देता। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं, इनमें दिल, भरोसा, वादा और संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन चार चीजों को कभी मत तोड़ो, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की फितरत अजीब होती है, जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है। ताकत को कभी भी हल्के में मत लो, खासकर जब वह एक समूह में हो। संगठित शक्ति वह सबसे बड़ा हथियार है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। आत्म संयम ही सच्ची शक्ति है। या तो उतना ही खर्च करो जितना कमाने की क्षमता हो, या फिर उतना कमाने की ताकत रखो जितना खर्च करने की इच्छा हो। संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो अपने अहंकार को हल्का करना होगा। केवल वही व्यक्ति ऊपर उठता है जो स्वयं को हल्का कर सकता है। अहंकार से सिर ऊंचा करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही प्राप्त करते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, लेकिन सही शब्दों का ज्ञान जीवन की सीख से ही आता है। जब तक धोखा न मिले तब तक यह समझ नहीं आता कि जीवन वास्तव में क्या है। बड़ी चोट से ही बड़े घाव नहीं होते, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी गहरे जख्म दे जाती हैं। यदि किसी को परेशान देखकर तुम्हें तकलीफ होती है तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। संवेदनशीलता एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक उपहार है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। रिश्ते का मर जाना उतना दुख नहीं देता जितना उस रिश्ते के होते हुए भी उसमें भावनाओं का मर जाना तकलीफ देता है। एक रिश्ता तभी जीवित रहता है जब उसमें सच्ची भावना और अपनापन हो। जो लोग बुद्धि को छोड़कर केवल भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ विवेक होना भी आवश्यक है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो इधर उधर आगे पीछे देखता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि कोई उसे देखने वाला सबसे ऊपर भी बैठा है। वह ईश्वर जो हर कर्म का साक्षी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हो उसे आज और अभी से शुरू करो। जो लोग सही समय की प्रतीक्षा करते हैं वे अक्सर अवसरों को खो देते हैं। याद रखना, कल कभी नहीं आता, केवल आज ही तुम्हारे पास है। बुरे वक्त में जो इंसान तुम्हारा साथ छोड़ दे उसे खोने का अफसोस मत करो, क्योंकि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं बदलते, वे समय के साथ और मजबूत होते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। ईश्वर कभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, लेकिन वे किसी व्यक्ति, अवसर या परिस्थितियों के माध्यम से तुम्हारी सहायता जरूर करते हैं। इसलिए सच्चे मन से कर्म करो और उनके न्याय पर विश्वास रखो। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय हमें सिखाता है कि हमें रुकना नहीं चाहिए। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। जो परिवर्तन से डरता है वह वहीं ठहर जाता है। आजकल इंसान का बेहतरीन होना ही गुनाह बन गया है, क्योंकि दुनिया हर चीज की कीमत समझती है, लेकिन अच्छाई की नहीं। जो अच्छा है उसे लोग नजरअंदाज करते हैं, और जो दिखावे में जीता है उसे दुनिया सर पर बिठाती है। लेकिन सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। दुश्मनी मुफ्त में हो जाती है सैकड़ों लोगों से। यह संसार ऐसा ही है जहां अच्छाई भी लोगों की आंखों में छुपती है,
लेकिन सत्य यह है कि जो सही होता है वही विरोध सहता है। इसलिए यदि लोग बिना कारण तुम्हारे विरुद्ध हैं तो समझ लो कि तुम कुछ सही कर रहे हो। जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। केवल वही लोग सफल होते हैं जो अपनी हार से सीखकर और मजबूत बनते हैं। दूसरों की बातों से मत डरो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी का विरोध करती है जो सबसे अलग होता है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। जब भावनाएं टूट जाती हैं तो उन्हें जोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए संबंधों की कद्र करो जब तक वे तुम्हारे पास हैं। जिम्मेदार बेटे अपने पिता की दौलत पर ऐश नहीं करते। वे इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि असली सफलता वह नहीं होती जो तुम्हें विरासत में मिले, बल्कि वह होती है जिसे तुम अपनी मेहनत से हासिल करो। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर। अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। धन और पद की कोई कीमत नहीं यदि इंसान के पास ईमान और आत्मसम्मान ना हो। इसलिए हमेशा अपने मूल्यों को बचाकर रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चुनिंदा हैं वे लोग जो मुझे जानते हैं, लेकिन कितने समझ पाए यह आज भी एक राज है। हर इंसान को जानना आसान है, लेकिन उसे समझना कठिन। जो तुम्हारी आत्मा को समझे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जीवन में जो दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है, उसे पहले यह समझना होगा कि यह संसार हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। इसलिए अपने बर्ताव को दूसरों पर निर्भर मत बनाओ। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनकर भी किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं पर सोचते नहीं, दोनों ही असफलता के पात्र हैं। समझदारी यही है कि हर कदम से पहले सोचो, लेकिन सोचने में इतना समय न लगाओ कि कदम उठाने का अवसर ही चला जाए। जीवन में हार और जीत दोनों ही क्षणों में संयम बनाए रखना आसान नहीं, परंतु यही गुण एक ज्ञानी को भीड़ से अलग करता है। जैसे मटके खाली होते ही शोर मचाते हैं और भरते ही छलक जाते हैं, वैसे ही हल्की समझ और अति उत्साह हमें कमजोर बना सकता है। किसी की अनुपस्थिति का एहसास तो सभी को होता है, लेकिन किसी की उपस्थिति का मूल्य वही समझता है जो जीवन की गहराई को देख पाता है। भीड़ बढ़ रही है, पर इंसान अकेला होता जा रहा है। हमें केवल समय की नहीं बल्कि समझ की भी आवश्यकता है। कभी खुद को किसी के सहारे का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज हो जाएंगी। सच बोलने का हौसला रखने वालों को अकेले चलने का साहस भी रखना पड़ता है। समझदार वही है जो सिर्फ शब्द नहीं, उनके अर्थ को भी समझता है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। लेकिन हमेशा याद रखना, मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि उसकी अपनी अपेक्षाएं देती हैं। वक्त जब वार करता है तो वह हर दिशा से प्रहार करता है। यह जिम्मेदारियों का बोझ ही है जो रातों की नींद उड़ा देता है। लेकिन हर जागता व्यक्ति आशिक नहीं होता, कुछ अपने परिवार और भविष्य के लिए जागते हैं। उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़ती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। लोग बदलते नहीं, केवल अपने असली रूप को दिखाते हैं। हर अच्छे काम का मूल्य बेकदर लोग नहीं समझते, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्म करते रहो। जियो तो ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है। दूसरों की आलोचना या प्रशंसा तुम्हारे व्यक्तित्व का आधार नहीं बननी चाहिए। यदि तुम भी उनके जैसे बन गए जो गलत कर रहे हैं, तो तुम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? निर्धनता से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धन के पीछे हर कोई भागता है, लेकिन यह सत्य है कि खुशी और सुकून केवल आत्मनिर्भरता में है। पुराना जमाना कहता था दुख बांटने से कम होता है, पर आज का समय सिखाता है कि अकेले अपने आंसू पोंछना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर रिश्ता जो बस नाम का हो, उसका होना व्यर्थ है। किसी और की कठपुतली बनकर मत जियो, बंदर बनकर मदारी की बातों में मत फंसो। तुम्हारा दिल जो कहता है वही तुम्हारा सही मार्गदर्शन करेगा। जीवन तुम्हारा है और इसे तुम्हें ही संवारना होगा। नजरों में उठने के लिए अपनी मर्जी से भी 2-4 कदम चलने दो, क्योंकि यदि हर कदम केवल दुनिया की मर्जी से बढ़ाओगे तो अपनी पहचान खो बैठोगे। जिंदगी तेरे कहने पर तो बरसों चलना ही है, लेकिन कुछ रास्ते अपने मन से भी तय करने हैं। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जीवन है। इसीलिए अपना समय केवल उन्हीं को दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए हैं वे समय के साथ चले जाएंगे। जब जिंदगी तुम्हारी बैंड बजाती है
तो सारे रिश्तेदार डीजे बन जाते हैं। सुख में साथ खड़े रहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन संकट में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। क्षमा कितनी भाग्यशाली है जिसे अपनाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और अहंकार कितना दुर्भाग्यशाली है जिसे अपनाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, जबकि अहंकार उन्हें तोड़ देता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा, लेकिन तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्म खराब कर रहे हो? कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो और दूसरों के लिए अच्छा सोचो। हमारी पहचान हमारे शब्द और हमारे कर्म देते हैं। इसलिए शब्द सोच समझ कर कहो और कर्म बिना स्वार्थ के करो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची पहचान देंगे। ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। हमें भले ही लगे कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन जो होता है वह हमारे हित में ही होता है। यकीन रखो, परमात्मा की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। जैसे पैर से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकल जाए तो जीने में आनंद आता है। अहंकार हमें दूसरों से नहीं, खुद से ही दूर कर देता है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ, यही सबसे बड़ी ताकत है। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना, यही जीवन का नियम है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन रुकना मत, चलते रहो। जो चलते रहते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जिंदगी जीने का एक छोटा सा उसूल बनाओ, हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। जो बीत गया वह केवल सीख के लिए था, उसे बोझ मत बनाओ। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए यदि चाहते हो कि जीवन प्रेम, आनंद और शांति से भरा हो, तो वही प्रेम और शांति दूसरों को दो। दुनिया एक किताब है जिसे पूरी तरह से कभी पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन समय एक शिक्षक है जो हर अनुभव से कुछ नया सिखा देता है। जो समय की सीख को समझ जाता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी होता है। जब आत्मा भय से बंध जाती है, तब संसार की सुंदरता भी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। पर जो भय को पार कर आगे बढ़ता है, वह केवल अपने सपनों की पूर्ति नहीं करता, बल्कि जीवन की उस दिव्यता को भी देखता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तुम्हारे सामने चाहे कितनी ही ऊंची दीवारें क्यों न खड़ी हों, यदि तुम भीतर से सच्चे हो और धैर्य की सांसों के साथ बढ़ते रहो, तो एक दिन तुम्हारी आंखों में वही आंसू होंगे जिनमें दुख नहीं, कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस बात की कि तुम रुके नहीं, तुम डरे नहीं, और तुमने उस सुंदरता को देखने का साहस किया जो केवल साहसी हृदयों को ही दिखती है। हर वह प्राणी जो संकल्प से भरा होता है, वह केवल अपने जीवन को ही दिशा नहीं देता, बल्कि वह अपने आसपास भी प्रेम, साहस और विश्वास की तरंगें भर देता है। जो स्वयं को समर्पित कर देता है कर्म में, वह संसार के शोर से परे जाकर वह शांति प्राप्त करता है जो केवल सच्चे प्रयत्नों की थकान के बाद मिलती है। याद रखो, सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में भी है जिसमें तुमने अपने भीतर की आवाज को अनदेखा नहीं किया। खामोशी कोई शून्यता नहीं है, उसमें वह गहराई है जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। जो देखना चाहे उसे खामोशी में भी सौंदर्य दिखाई देगा, और जो केवल दोष खोजने चला है उसे संसार की हर बात में केवल कमियां ही दिखेंगी। मन की दृष्टि से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, जैसी दृष्टि वैसा दृश्य। इसलिए अपने दृष्टिकोण को निर्मल रखो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक संसार गढ़ता है। जीवन की ठोकरें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें समझदार बनाने आती हैं। वे तुम्हारे अहं को तोड़कर तुम्हारे आत्मबोध को जागृत करती हैं। जो हार को अंत मान लेता है वह केवल एक अधूरी कहानी बन जाता है, लेकिन जो हार को यह संकेत समझता है कि यात्रा अभी अधूरी है, उसके भीतर एक ऐसी आग जलती है जो स्वयं अंधकार को जला सकती है। वह जान जाता है कि असली यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। कभी भी स्वयं को सहारों के भरोसे मत रखो। सहारे कभी कभी प्रेम से बंधे होते हैं, पर अधिकतर अपनी ही सीमाओं में जकड़े रहते हैं। आत्मबल वह स्तंभ है जो न टूटता है न डगमगाता है, जो अपने विश्वास से तुम्हें उस क्षितिज तक पहुंचा देता है जहां आत्मा स्वतंत्र होकर उड़ती है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे तुम्हें भीतर से गढ़ रही होती हैं। वे तुम्हारे मौन में रहती हैं, तुम्हारी आंखों की नमी में, तुम्हारे सांसों की गहराई में, और वही पीड़ाएं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती हैं। जब तुम सच्चे मन से आगे बढ़ते हो, तब ईश्वर तुम्हारी राह में आता है, कभी किसी संयोग के रूप में
कभी किसी व्यक्ति के रूप में और कभी तुम्हारे ही भीतर से उठती किसी अटूट शांति के रूप में। यह मत सोचो कि तुम्हारी कोशिश व्यर्थ जा रही है। हर प्रयत्न ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ता है और वह कंपन देर सबेर तुम्हारे भाग्य का आकार बनाता है। जो स्वयं को सच्चाई, धैर्य और साहस से जोड़ लेता है, उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। वह जहां जाता है वहां केवल पथ नहीं बनते, वहां प्रेम और सुकून की सरिता बहने लगती है। जो मनुष्य कठिनाइयों से घबराता नहीं, जो आंधियों में भी स्थिर खड़ा रहता है, वही वास्तव में अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। जब तुम किसी चीज को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से चाहते हो, तब केवल तुम्हारे हाथ नहीं बढ़ते, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। पर यह राह केवल चाहत से नहीं, मेहनत और धैर्य से ही पूरी होती है। तुम्हें अपनी साधना को निरंतर बनाकर रखना है। मेरी कृपा सदैव उन पर होती है जो थकते हैं पर रुकते नहीं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। समय के साथ चलो, पर समय को धक्का देने की जिद मत करो। समय जब परीक्षा लेता है, तब वह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारे धैर्य को भी मापता है। जब किसी लक्ष्य को पाने में समय लगता है, तब वह केवल दूरी नहीं खींचता, वह उस लक्ष्य की कीमत भी तुम्हारे हृदय में बिठाता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी हो रही है, तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो। यह समझो कि सफलता का बीज अब जड़ें फैला रहा है। और यदि तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि तुम कर सकते हो, तो फिर कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। जिनकी नजरें हर समय दूसरों को गिराने में लगी होती हैं, वे तुम्हारी ऊंचाइयों को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे स्वयं कभी उड़ना नहीं सीखे। लेकिन याद रखो, जो उड़ते हैं उन्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं होती। गलत लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, धोखा देंगे, तोड़ेंगे, पर वे तुम्हारे भीतर विवेक की एक नई धार छोड़ जाएंगे। वे आए ही इसलिए थे ताकि तुम सीख सको कि किस से दूर रहना है और किस ओर बढ़ना है। इसलिए अपने अनुभवों से डरना मत, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और अपने भीतर की दृष्टि को तेज करो। सीधा और सरल होना पुण्य है, लेकिन दुनिया में केवल सरलता से चलना हमेशा उचित नहीं। जीवन की चतुर राहों में तुम्हें केवल मेहनत नहीं, समझ भी चाहिए। अब यह युग केवल परिश्रम का नहीं, समझदारी का भी है। और समझदारी यह कहती है कि कभी कभी हमें जो कुछ है उसी से शुरुआत करनी होती है। यदि तुम हर समय परिपूर्णता का इंतजार करते रहोगे, तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आरंभ करो, चाहे तैयारी अधूरी ही क्यों ना हो। कर्म में लगो, क्योंकि शुरुआत करने का साहस ही तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। जीवन में यदि आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करना सीखो। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। जो मन केवल शंका करता है, वह अवसर कभी नहीं पहचानता, और जो मन केवल विश्वास करता है, वह हर कठिनाई में भी अवसर खोज लेता है। इसीलिए अपने मस्तिष्क को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त किसी और बात से भ्रमित मत होने दो। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां मैं स्वयं आकर तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता हूं। कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हें हर समय अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि तुम पराजय में क्या देखते हो, अंत या एक नया आरंभ। जो सोचता है कि हर क्षण में कुछ अच्छा है, वही उस अच्छाई को पा भी लेता है। और जब तुम्हारा मन, कर्म और विश्वास एक ही दिशा में चलने लगे, तो जान लो, सफलता केवल समय की बात रह जाती है। अगर तुम खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो दूसरों के लिए कैसे अच्छे बन सकते हो? खुद से प्यार करना, खुद की कद्र करना और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे जरूरी है। जो तुम्हारे दिल में रहकर भी ख्वाब किसी और के देखते थे, उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर है।